क्लाट 2026, एलिट 2026 एंड ओलिट एग्जाम्स, और आप ये सोच रहे हैं कि लीगल रीजनिंग जो कि बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट होता है इन सभी एग्जाम्स में, यहाँ पर आपको थॉरोली प्रिपेयर करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स को। ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे कि बार एंड बेंच, लाइव लॉ, इंडियन कानून जैसी वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। लीगल रीजनिंग के सेक्शन के लिए आपको लॉ को रटने की जरूरत नहीं है, आपको लॉ को समझने की जरूरत है। हेलो एवरीवन, welcome to an amazing channel of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. If you are an aspirant who is targeting CLAT 2026, ALIT 2026 and OLIT exams, और आप ये सोच रहे हैं कि लीगल रीजनिंग जो कि बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट होता है इन सभी एग्जाम्स में, उसको कैसे डील करना है, कैसे स्टार्ट करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बात करें अगर क्लैट के एग्जाम में वेटेज की, तो लीगल रीजनिंग का सेक्शन 25% वेटेज कैरी करता है। दैट अमाउंट्स टू 35 to 39 क्वेश्चंस इन होल ऑफ द पेपर। नेक्स्ट कम्स इन अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस फॉर लीगल रीजनिंग। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इन बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लॉज जिनके अराउंड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको थॉरोली प्रिपेयर करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स को। साथ ही मिसलेनियस लॉज भी आपको कवर करने हैं जिसमें आपका फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जुवेनाइल जस्टिस, पॉक्सो एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा। साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो आपसे करंट लीगल नॉलेज, लेटेस्ट जजमेंट्स पर भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। इन सब लॉ से फेमिलराइज होने के लिए आपको एक राइट मेंटोरशिप की जरूरत है। इसके अलावा आप ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे कि बार एंड बेंच, लाइव लॉ, इंडियन कानून जैसी वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं फॉर योर लेटेस्ट लीगल अपडेट्स। लीगल रीजनिंग के सेक्शन के लिए आपको लॉ को रटने की जरूरत नहीं है, आपको लॉ को समझने की जरूरत है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको एक पैसेज गिवन होगा जिसमें कोई ना कोई लेटेस्ट लीगल अपडेट या लॉ पॉइंट होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन गिवन होंगे इन द फॉर्म ऑफ द फैक्ट्स जिसपे कोई भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो या कोई भी स्टोरी गिवन होती है। आपका काम होता है लीगल नॉलेज को उस स्टोरी पे अप्लाई करके करेक्ट आंसर को फिगर आउट करना। सो दैट इज व्हाई अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एस इन दिस सेक्शन। नाउ व्हाट शुड बी द इफेक्टिव स्ट्रेटजी प्लान ताकि आप लीगल रीजनिंग के सेक्शन में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। नंबर 1, You need to work on your reading and comprehension skills. यहाँ पर आपको अपनी रीडिंग स्पीड पर वर्क करने की जरूरत है, थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ करने की जरूरत है, साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स पे वर्क करना जरूरी है ताकि आप लीगल पॉइंट को समझ के हाइपोथेटिकल स्टोरी पर अप्लाई कर पाएं। नंबर 2 इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि लीगल रीजनिंग का सेक्शन अक्सर लेंदी होता है और टीडियस टास्क होने की वजह से बच्चों की एक्यूरेसी गिर जाती है, सो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विल सेल यू थ्रू फॉर दिस सेक्शन। इसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप डेली बेसिस पर टॉपिक टेस्ट को सॉल्व करें। जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसके बाद आप लीगल रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट भी कर सकते हैं वंस यू आर कंप्लीटेड विद द 30-40% सिलेबस। एंड मॉक टेस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप पूरे पेपर को टाइम बाउंड प्रैक्टिस में कर सकें। नेक्स्ट इन लाइन इज अबाउट स्टेइंग अपडेटेड विद द करंट लीगल नॉलेज। इसके लिए आपको थॉरो न्यूज़पेपर रीडिंग होना बहुत जरूरी है। साथ ही आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी लीगल अपडेट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज डेली प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। फेमिलराइज योरसेल्फ विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीगल नॉलेज और डेली बेसिस पे उनको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट के थ्रू सॉल्व करिए। Keep practicing until you get familiarized and get ease out with the subject. And last but not the least, revision is the key. Always ensure to keep revising the latest legal laws और जितने भी basic laws हैं। साथ ही अपने sectional test, mock test और topic test को analyze करने के बाद ये जरूर जाने कि कौन-कौन से laws में आपका weaker area है और आपको उन पर extra मेहनत करने की जरूरत है। तो यही थी कुछ strategies जो आपको help out करेंगी अगर आप legal reasoning के section में ace करना चाहते हैं। All the best to all the aspirants.